तो अगर आप यूपी से हैं और आपके मार्क्स थोड़े से इस बार कम थे, रैंक थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए दो गुड न्यूज़ हैं। दो गुड न्यूज़ में से सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि एनएमसी ने 113 नए मेडिकल कॉलेज की जो लिस्ट है भाई वो जारी कर दी है, जिसमें यूपी के 13 नए मेडिकल कॉलेज हैं। और दूसरी बात ये है कि यूपी के जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं बढ़िया वाले, उनमें भी सीटें इंक्रीज हुई हैं। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि टोटल कितनी सीटें यूपी में अब बढ़ने वाली हैं, कट ऑफ कितना रहने वाला है, 1 बाय 1 नए मेडिकल कॉलेज कहां खुलने वाले हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी डिस्ट्रिक्ट या आपकी बगल वाली डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां मेडिकल कॉलेज ये खुल रहे हैं, सीटें कहां बढ़ रही हैं। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, पिछले 10 साल से स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं कि कैसे उन्हें नीट को क्रैक करना है, कैसे उन्हें काउंसलिंग करानी है, कौन सा कोर्स है उनके लिए बेस्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जो जगह बनाई है वो है हमारी कुशीनगर ने। कितनी सीटें यहाँ पर आ रही हैं, 100 सीटों के साथ। फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट है आपका पीलीभीत। तीसरा जो है वो आपका है सुल्तानपुर, अगेन 100 सीटों के साथ। ये सारे के सारे ऑटोनोमस हैं। बिजनौर में भी आपकी 100 सीटें बढ़ रही हैं। बुलंदशहर में भी आपकी 100 सीटें बढ़ रही हैं। बिजनौर की तो यूपी गवर्नमेंट ने भी कंफर्म करके बताया था। बिजनौर है, बुलंदशहर है और आपका ललितपुर है। इनकी न्यूज़ तो यूपी की तरफ से भी आ गई थी, यूपी की जो ऑफिशियल हैंडल है वहाँ से। लखीमपुर खीरी में भी आपकी 100 सीटें हैं। कौशाम्बी 100 सीटें। गोंडा 100 सीटों के साथ आ रहा है। औरैया आपका 100 सीटों के साथ आ रहा है। कानपुर देहात की भी आपको यहाँ पर 100 सीटें मिलेंगी भाई। औरैया, कानपुर देहात, बिजनौर, यहाँ पर और भी चंदौली, इन सब की वीडियो तो हमने ऑलरेडी डाल चुकी हैं। बाकी की जो कॉलेज हैं वो भी हमने विजिट किए थे, सबकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। देख सकते हैं जाकर के किस तरीके के नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और एक डिटेल रिव्यू वीडियो भी मैं लाऊंगा कि अगर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पर बनानी है तो ये नए मेडिकल कॉलेज आपको किस जगह पर रखने हैं, साथ ही साथ क्या क्या हैं सुविधाएं जो इस बार आपको दी जा रही हैं नए मेडिकल कॉलेजों में। इनसे पहले भी ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज आ चुके थे, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, सारी की सारी डिटेल वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेंगी। तो चैनल जरूरी है आपके लिए। साथ ही साथ जो लिस्ट है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि पूरी काउंसलिंग में आपकी हेल्प करने वाले हैं। कैसे आपको चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनानी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड जो अपडेट है वो सब टेलीग्राम चैनल पर आने वाली हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद आपका है सोनभद्र, यहाँ पर भी आपकी 100 सीटें बढ़ रही हैं। चंदौली में भी 100 सीटें और आपका ललितपुर में भी 100 सीटें हैं। तो ये 13 जो मेडिकल कॉलेज हैं इनकी तो ये लिस्ट वो लिस्ट हो गई जो नए मेडिकल कॉलेज आपके लिए आ रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 2 पुराने मेडिकल कॉलेज जहां पर सीटें बढ़ रही हैं, और एक का तो कंफर्म हो चुका है। यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, एसएन मेडिकल कॉलेज जो आगरा वाला है। यूपी का भी हमारे 128 सीटें पहले इसमें थी, अब 72 बढ़कर पूरी 200 सीटें इसमें कर दी गई हैं। तो यूपी का जो ऑफिशियल हैंडल है वहां से इसकी इंफॉर्मेशन आई थी, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। दूसरा मेडिकल कॉलेज है एसएनएमसी के बाद आपका एलएलआरएम। यहां पर भी लगभग मान के चलिए आप 200 सीटें हो जाएंगी। तो अभी इसकी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जितनी सीटें यहाँ पर एसएनएमसी में बढ़ी हैं आगरा वाले में, उतनी मैं मान के चल रहा हूँ एलएलआरएम में भी बढ़ी होंगी, क्योंकि ये भी हमने अभी विजिट किया था। बहुत ही अच्छा बढ़िया मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर ये बना हुआ है। तो अगर मैं टोटल अब आपसे बात करूँ कि कितनी सीटें यहाँ पर हो जा रही हैं और कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, तो मैं आपको बताऊं टोटल 13 नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं 1300 सीटों के साथ। 2 ओल्ड मेडिकल कॉलेज, अभी मैं मान के चल रहा हूं 72 सीटें वहां बढ़ी हैं, तो लगभग इतनी ही यहां पर बढ़ जाएंगी। टोटल मान के चल रहा हूं दोनों में आपकी लगभग 150 सीटें हो जाएंगी। तो टोटल 1450 सीटें इस समय पर गवर्नमेंट में बढ़ रही हैं यूपी के अंदर। अब सवाल उठता है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेट में कितनी सीटें बढ़ रही हैं। टोटल जो आपका है वो 1450 सीटें यहाँ पर लगभग बढ़ रही हैं, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें चली जाएंगी, यानी कि 217 सीटें। और स्टेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग यहाँ पर 1233 सीटें बढ़ रही हैं। अब कट ऑफ अगर आपको यहाँ पर अनुमान लगाना है कि क्या जाएगा, तो सीधा सीधा मैं आपको बताऊं कि 1 सीट बढ़ने पर ऑल इंडिया कोटा की जो AIR आपको मिली है उसमें 4 अंक का आप कह सकते हो बदलाव आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 1233 में मैं 4 से यहाँ पर करूँ, ये फॉर्मूला पूरा प्रूवन है, अच्छे से हमने निकाला है।
इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे सारी चीज़ें निकाली गई थी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 4932 आ रहा है कि लगभग मैं मान के चलूँ तो 5000 जो रैंक है उसमें उछाल आ सकता है। कहने का मतलब अब आपको ये देखना है कि लास्ट ईयर जो कॉलेज आपका जनरल कैटेगरी में मिला है उसमें 5000 जोड़ लीजिए, ओबीसी पे जो मिला है उसमें भी 5000, ईडब्ल्यूएस में भी 5000 जोड़ लीजिए, और फिर जो रैंक निकल कर आएगी उस रैंक तक इस बार यूपी का कट ऑफ जा सकता है। अगर मैं आपको मोटा माटी बता दूं तो लगभग 28,000 तक जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में इस बार आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वहीं अगर आप यूपी से हैं और एससी से बिलोंग करते हैं तो ये आपका 2 लाख रैंक तक भी यहां पर जा सकता है। 1,17,000 तक तो कंफर्म है, ये सारे अब कंफर्म हो जाते हैं तो 2 लाख रैंक तक भी मिल सकता है। ये सारी चीजें क्लियर तब होती हैं जब स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाती है। तो अनुमान यही है 2 लाख रैंक तक जाएगा। अगर आपकी एससी कैटेगरी में 2 लाख रैंक है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। हाँ, अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारी मदद ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर हमारे काउंसलर से बात करिए, बहुत ही कम फीस में ऑथेंटिक तरीके से आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। हमारे जो प्लान है वो मात्र 1400 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। अपनी हिसाब का जो भी आपके हिसाब से प्लान आपका ठीक लगता है आपको, आप वो सेलेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। फिर आप अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी 7 लाख तक भी आप जो है काउंसलिंग करा सकते हैं, 7 लाख तक आपका कट ऑफ जा सकता है। अब बात आती है ऑल इंडिया कोटा पर भी इसका असर पड़ेगा। हाँ जी, अदर स्टेट में भी मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा में भी यूपी के ही बच्चे कहीं ना कहीं हाई रैंक वाले जाकर वहां सीट उठाते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा की भी जो कट ऑफ है इस बार वो 30 से 32,000 रैंक तक जा सकती है। तो इसको लेकर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कोई सवाल अगर आपका है तो सीधा आप हमारे काउंसलर से पूछ सकते हैं। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड है, कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई पर्सनल सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर भी जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।